हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। मेरा थ्रोट थोड़ा सा ब्लॉक है तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। जैसा कि सभी को पता है कि इन दिनों में हम सब मिलकर टेंसेस सीख रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसको कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस हमें ये बताता है कि कोई कार्य हो रहा है, एक्शन में है, ठीक है। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम इन्हीं चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। यही सेंटेंसेस इनमें आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान टाइम में हो रहा है, कंटिन्यू वे में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ओके, एंड इसमें जो है ये टेबल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। इस टेबल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, आई है तो हमें इसके साथ एम यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट है हमारे पास वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल तो हमें आर यूज़ करना है। एम, आर और इज़ एम आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर तो हमें इज़ यूज़ करना है। अब हमें सेंटेंस कैसे बनाना है? अगर सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कितने तरह का होता है, आपको ये जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पर विजिट कर प्रीवियस वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगी। अगर स्टेटमेंट, अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले लगता ही है। यहाँ मैंने बस उतना पोर्शन बता रखा है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें स्पेशली अप्लाई करना है। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर। ऑब्लिक इसलिए लगाए हैं कि तीनों या फिर दो को एक साथ नहीं लगाना, तीनों में से एक यूज़ करनी है जो यूज़ होगी। और ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? सब्जेक्ट के बेस पर। अगर आई है सब्जेक्ट में तो हम एम का यूज़ करेंगे। वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें इज एम आर में से जो भी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ करना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। देन उसके साथ हमें आई एन जी पुट करना है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ऑब्वियसली नेगेटिव में हमें सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इन तीनों में से जो यूज़ कर रहा है, जो यूज़ होना है उसको यूज़ करके, देन नॉट बिकॉज नेगेटिव है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ओके, एंड इसी वे में अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है या लिखना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़ एम आर उनको हमें सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है, ठीक है। एंड अगेन अगर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे एम आई होगा, एम आई। ओके, अगर सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे आर यू। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, देन सब्जेक्ट लिखना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल मत भूलना। तो ये हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के वे, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक सिंपल वे में बताऊं तो अगर हम हिंदी में यूज़ करें या फिर हम हिंदी में समझें तो राम काम कर रहा है, सीता काम कर रही है, वह स्कूल जा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर उसको सेंटेंस इंग्लिश में बनाना पड़े तो ये रूल्स हैं। ओके, आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है एंड किस तरह से हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करी है, कौन सी वर्ब यूज़ करी है, कहाँ आई एन जी लगाया है, कहाँ फुल स्टॉप एंड कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्शन कंटिन्यू वे में हो रहा है तब यूज़ होता है, तब वो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। या फिर अगर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है तो भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है,
ठीक है। टेम्परेरी सिचुएशन को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई रीति रिवाज को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कोई आदत को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन सेंटेंसेस से आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को हम लिखते कैसे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। देखिए, अब द चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हमने आर लगाया, द चिल्ड्रन आर। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्ले। प्ले के साथ हमने ing पुट करा तो बन गया प्लेइंग। एंड इन द फील्ड नाउ इज ऑब्जेक्ट। तो बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं, बच्चे फील्ड में अभी खेल रहे हैं, ठीक है। खेल रहे हैं, लास्ट में आया रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हमारा सेकंड सेंटेंस है, वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम एट दिस मोमेंट। ये क्वेश्चन मार्क है, वाई स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि WH फैमिली का है तो हमें एम स्टार्टिंग में यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वाई को हम एज इट इज़ रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। एम को हमने स्टार्टिंग में लगाया एम आई, वाई एम आई। वर्ब है वेस्ट, वेस्ट के साथ ing यूज़ करा, बन गया वेस्टिंग। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा थ्रोट ज़्यादा ही ब्लॉक हो रहा है। वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम एट दिस मोमेंट। माई टाइम एट दिस मोमेंट, मैं इन दिनों इस टाइम पे या क्षण पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, या इस सिचुएशन में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वट एवर इट इज़। तो ये सेंटेंस बनाने का तरीका है। एंड लास्ट में हमने पुट किया क्वेश्चन मार्क, ओके। रहा हूँ अगेन आया, तो इससे हमें पता लग गया कि दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही इज़ टीचिंग इन द स्कूल नाउ अ डेज। इन दिनों वह स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। अब ही है, ही के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। टीच यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने ing को यूज़ करा। टीचिंग एंड इन द स्कूल नाउ अ डेज इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सोहन इज़ राइडिंग अ हॉर्स। सोहन जो है घुड़सवारी कर रहा है, ठीक है। अब सोहन सिंगुलर है, इसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे। राइड वर्ब है, इसके साथ ing का यूज़ करा तो राइडिंग अ हॉर्स। शी इज़ राइटिंग अ नॉवल। वह नॉवल लिख रही है। शी इज़ सिंगुलर, और वैसे भी ही शी इट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं तो इज़ लगाया। राइट के साथ ing, राइटिंग अ नॉवल, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। लड़के जो हैं ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब द बॉयज़ प्लूरल है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। देन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आर के बाद नोट एंड देन प्ले। प्ले के साथ ing, इन द ग्राउंड इज ऑब्जेक्ट, ओके। सेवंथ, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। बर्ड्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। फ्लाई यहाँ पे वर्ब है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है कि पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो हमें ing का यूज़ करना है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, ओके। आई एम रीडिंग अ नॉवल। आई के साथ एम का यूज़ होता है। रीड यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ ing का यूज़ करा। ए नॉवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ। एंड रही हूँ अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड जनरेट करने का तरीका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रीड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ing यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है, ए नॉवल ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है एंड किस तरह से हम सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म में लिखते हैं एंड कौन से सेंटेंसेस होते हैं एग्जैक्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इनकी क्या पहचान है, इसमें हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे जनरेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।